नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम 2 दिन बाद फिर सक्रिय होगा मानसून। झारखंड में सोमवार से मंगलवार की सुबह तक मानसून के घने बादल छाए रहे। कई जिलों में भारी बारिश भी हुई है। विशेषकर कोल्हान और संताल के जिले में अच्छी बारिश हुई। इससे राज्य में मानसून की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य में मानसून सीजन के दौरान बारिश में अब केवल 30% की ही कमी रह गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के लिए राज्य में मानसून की सक्रियता में कमी आएगी, लेकिन 24 जुलाई से यह फिर सक्रिय होगी, जिससे कि राज्य में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। बता दें, सोमवार से मंगलवार के दौरान सरायकेला के नीमडीह में 131.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि लातेहार के बरियातू में 110, राजमहल में 105, सिमडेगा में 86 और हजारीबाग में 73, पश्चिमी सिंहभूम में 73, जामताड़ा में 68, धनबाद में 66, लोहरदगा में 38, रामगढ़ में 36 समेत अन्य जिलों में हल्के से मध्य स्तर की बारिश हुई है। रांची में 15.6 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज की गई। बता दें कि राज्य में 1 से लेकर 21 जून तक 282.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह इस अवधि के सामान्य बारिश 403.4 मिलीमीटर से 30% कम है। AI से पढ़ेंगे 1000 स्कूलों के छात्र। झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क प्रशासन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में नए डिग्री कॉलेज, AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम, हेलीकॉप्टर, एयर एम्बुलेंस, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और सड़क निर्माण विश्वविद्यालय के पुनर्गठन और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने सिकल सेल, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और टाइप A डायबिटीज़ और अन्य गैर संक्रामक बीमारियों से पीड़ित तथा दिव्यांग छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75% की जगह 50% उपस्थिति अनिवार्य होगी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने गिरिडीह के जमुआ में 38.22 करोड़ रुपए और रामगढ़ के मांडू में 40.14 करोड़ रुपए की लागत से नए डिग्री कॉलेज बनाने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वहीं JC बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, कोल्हान विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। वहीं बरही डिग्री कॉलेज का नाम बदलकर डिग्री महाविद्यालय चंदवारा कर दिया गया है। JPSC दफ्तर पर CID की रेड, 4 हिरासत में। 14वीं JPSC PT परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर CID और रांची पुलिस की टीम ने मंगलवार को छापेमारी के बाद पूर्व परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता को CID ने हिरासत में लिया है। CID की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। JPSC के बाद जांच टीम ने परीक्षा आयोजित कराने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी TDPL से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की। उसका दफ्तर सील कर दिया गया है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। छापेमारी के दौरान टीम के हाथ कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। पुलिस ने मौके से पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डायरी और कई गोपनीय दस्तावेज बरामद कर अपने कब्जे में लिया है। बता दें कि JPSC में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं की शिकायतों के बीच आयोग के अध्यक्ष L ख्यागते ने मंगलवार रात अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। CID की छापेमारी के बाद उनके इस्तीफे की खबर आई है। आयोग में सहायक परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता के मामले को लेकर अध्यक्ष भी विवादों में आ गए थे। 1 सितंबर से अग्निवीर भर्ती रैली। रांची में आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली 2026 की तैयारी तेज हो गई है। मंगलवार को उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय में बैठक हुई, जिसमें भर्ती रैली के सफल आयोजन को लेकर सभी संबंधित विभागों को जरूरी तैयारियां समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सेना के अधिकारी MK शर्मा ने बताया कि अग्निवीर भर्ती रैली 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी और करीब 12 से 13 दिनों तक चलेगी। उन्होंने जिला प्रशासन से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री ने कहा है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी भर्ती रैली का आयोजन पूरी गुणवत्ता और बेहतर व्यवस्था के साथ किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वहीं उपायुक्त ने भर्ती स्थल पर पर्याप्त मेडिकल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके तहत एम्बुलेंस, डॉक्टरों की तैनाती, स्ट्रेचर, कूलिंग रूम और इमरजेंसी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, ताकि दौड़ या अन्य गतिविधियों के दौरान किसी प्रकार अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत इलाज किया जा सके। गंभीर दौर से गुजर रहा देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों पर खुलकर बातें की है। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चिंता जताते हुए कहा है कि
वर्तमान समय काफ़ी गंभीर और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हिरासत में लिए जाने और विपक्ष के आंदोलन से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के संदर्भ में कहा है कि जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को हर घटना को संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारियां सभी की होती है और मौजूदा परिस्थिति को केवल सवाल के रूप में नहीं बल्कि समाधान के रास्ते के साथ देखने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में कुछ परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई है और कुछ ताकतें इतनी मजबूत हो गई जिनसे चंद दिनों या घंटे में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आने वाले दिनों में अलग अलग रास्तों पर संघर्ष और अलग अलग घटनाएं देखने को मिल सकती है। आम जनमानस के विषयों को संवेदनशीलता और सूझबूझ के साथ रास्ता तलाशना होगा। रिम्स 200 वेंटिलेटर खरीदेगा, रोबोटिक सर्जरी होगी शुरू। रिम्स में मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़े निर्णय लिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई रिम्स शासी परिषद की बैठक में रिम्स के लिए 200 अत्याधुनिक वेंटिलेटर खरीदने, रोबोटिक सर्जरी शुरू करने, नया ओपीडी परिसीमन बनाने और छात्रावासों का संचालन पीपीपी मॉडल पर करने जैसे बड़े निर्णय लिए गए ताकि अधिक सुविधाएं मिले। बैठक में स्पष्ट किया गया है कि रिम्स में अब मरीजों को गंभीर परिस्थिति में वेंटिलेटर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत से जटिल ऑपरेशन अधिक सटीक और कम जोखिम वाले तकनीक से किए जा सकेंगे। अस्पताल के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों की खरीद भी शीघ्र पूरी करने तथा जिन मशीनों के टेंडर पूरे हो चुके हैं उनके खरीद आदेश तत्काल जारी करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड को जल्द मिलेगा पहला फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान। झारखंड में फिल्म निर्माण और फिल्म शिक्षा को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधीन कार्यरत झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता के बीच बुधवार को एक समझौता हुआ है। इस समझौते के साथ ही राज्य में झारखंड फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रोजेक्ट भवन रांची में आयोजित समारोह में एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बख्शी मौजूद रहेंगे। समझौते के तहत JFDCL संस्थान के संचालन और वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाएगा, जबकि SRFTI पाठ्यक्रम तैयार करने और अकादमिक ढांचा विकसित करने, फैकल्टी और तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराने सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करेगा। संस्थान के लिए पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किए जाएंगे कि राज्य के युवाओं को फिल्म निर्देशक, अभिनय और सिनेमैटोग्राफी, संपादन और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके। बिना इंटरनेट के भी UPI चल सकेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ऐसी नई सुविधा पर काम कर रहा है जिससे इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर भी UPI भुगतान किया जा सकेगा। इसे नए ऑफलाइन टैप टू पे फीचर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। जल्द ही यह सुविधा आम लोगों के लिए शुरू हो सकती है। जानकारी के मुताबिक यह सुविधा NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीकी पर आधारित होगी। इसके तहत उपभोक्ता को अपने NFC समर्थित स्मार्टफोन को दुकानदार या कारोबार के पास मौजूद भुगतान मशीन पर छुआना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में दोनों उपकरण आपस में संपर्क बनाकर भुगतान की जानकारी साझा कर लेंगे और लेन देन पूरा हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने 20 दिनों में काटा 78,000 का चालान। राजधानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अभियान जारी है। SSP रांची के निर्देश पर सोमवार ट्रैफिक SP राकेश सिंह के नेतृत्व में शहर के सभी यातायात थाना क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया, 4 पहिया, ऑटो और टोटो वाहनों की सघन जाँच की गई। अभियान के दौरान मोटरयान अधिनियम के तहत कुल 3531 चालान काटे गए। सबसे अधिक कार्रवाई नो पार्किंग सड़क पर वाहन खड़ा करने के मामले में हुई है, जिसमें 1807 चालान जारी किए गए। वहीं बिना हेलमेट वाले वाहन चलाने पर भी 1294 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। झारखंड 4 राज्यों से मिल रोकेगा माओवादी संगठन का पुनर्गठन। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की पुलिस साथ मिलकर माओवादी संगठन का पुनर्गठन रोकेगी। इसके लिए मंगलवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद समन्वय समिति की बैठक में सभी राज्यों के DGP वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में अंतर्राज्यीय अपराधों की रोकथाम, नक्सल उन्मूलन,
मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण, साइबर अपराध की रोकथाम, रेलवे सुरक्षा तथा जीरो FIR व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में रियल टाइम डेटा शेयरिंग और अंतर्राज्यीय अनुसंधान एवं जांच में सहयोग, फर्जी सिम कार्ड एवं म्यूल अकाउंट के विरोध, प्रभावी कार्रवाई, त्वरित लॉजिस्टिक एवं फील्ड सपोर्ट तथा संयुक्त क्षमता निर्माण कार्य योजना को नियमित रूप से संचालित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। शिक्षक नियुक्ति में अवमानना की सभी कार्रवाई पर लगी रोक। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की राज्य स्तरीय मेरिट सूची को चुनौती देने वाली मीना कुमारी की याचिका से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार और JSSC की अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ में लंबित सभी अवमानना मामलों की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और JSSC की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पहले ही लंबित है, लेकिन उसी आदेश के अनुपालन को लेकर कई अवमानना याचिका की सुनवाई 7 अगस्त को निर्धारित है। ऐसे में अपील लंबित रहने तक अवमानना मामले की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने संबंधित सभी अवमानना मामलों पर अंतरिम रोक लगा दी है। चतरा SP आवास के सामने विधायक पुत्र की बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या। जिला मुख्यालय चतरा के मेला टांड स्थित SP आवास के सामने मंगलवार को दोपहर 1 बजे एक निजी सुरक्षा गार्ड की उसकी ही साथी निजी गार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक अतुल सिंह बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला था। वही हत्या का आरोपी गार्ड बालबीर सिंह गाजियाबाद का है। ये तीनों बिहार के बेलागंज की विधायक मनोरमा देवी के पुत्र सह ठेकेदार विनीत यादव उर्फ जैकी के सुरक्षा गार्ड हैं। बता दें कि रम्या कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार विनीत यादव चतरा बाईपास निर्माण करा रहे हैं। मंगलवार को दोपहर 1 बजे विनीत यादव किसी काम से SP अनिमेश नैथानी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। अपनी SUV SP आवास से करीब 50 मीटर दूर खड़ी कर SP आवास में चले गए। दोनों निजी बॉडीगार्ड अतुल कुमार व बालबीर सिंह के अलावा तीसरा सरकारी गार्ड सत्येंद्र कुमार SUV में ही बैठा रहा। इसी बीच अतुल और बालबीर में किसी बात पर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर बालबीर ने अतुल के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी है। धन्यवाद।